welcome back to my channel Free Tuitions with Shelly. So today we are going to start with class 8 chapter number 2 English Honeybee और चैप्टर का नाम है द सुनामी। राइट, तो सुनामी के बारे में बात करते हैं। सुनामी क्या होता है? जब एकदम से जैसे एक तरीके से समुद्र के नीचे जब भूचाल आता है तो उसको सुनामी कहते हैं, जिससे क्या होता है पूरा जो समुद्र का पानी होता है वो शहरों में आ जाता है और बहुत तबाही होती है और एक तरीके से फ्लड आ जाता है। ठीक है, तो इसकी बात करते हैं। अभी अंडमान और निकोबार आइलैंड के बारे में बात किया गया जहाँ पे सुनामी आई थी। तो ये मैप दिखाया हुआ और इन्होंने कहा है कि ये सेंटेंसेस पढ़ो और इनको इनकरेक्ट वंस को रीराइट करो मिस्टेक्स उनकी जानने के बाद। ठीक है, तो ये आप खुद से कर सकते हो। मैं आपको आगे से चैप्टर समझाती हूँ। सो सुनामी इज़ अ वेरी लार्ज एंड पावरफुल वेव कॉज्ड बाय अर्थक्वेक्स अंडर द सी। तो वही समुद्र के नीचे जब भूचाल आता है तो उससे सुनामी आती है। 2004 26 दिसंबर को सुनामी आई थी थाईलैंड के और कुछ पार्ट ऑफ इंडिया में, जहाँ पे अंडमान और निकोबार में और तमिलनाडु के कोस्ट पे आई थी। ठीक है, कुछ स्टोरीज बताई हैं उस पर करेज और सर्वाइवल की, कि कैसे कैसे कुछ लोग बचे थे, कुछ ने जाने गंवा दी। तो उन स्टोरीज के बारे में बात करते हैं। Ignatius was the manager of a cooperative society in Kachal. His wife woke up उसकी वाइफ ने उसको उठाया सुबह 6 बजे बिकॉज शी फेल्ट एन अर्थक्वेक। उसको अर्थक्वेक की फीलिंग आई। इग्नेशियस ने केयरफुली अपने टेलीविज़न को उठाया, सेट ऑफ इट्स टेबल एंड पुट इट डाउन ऑन द ग्राउंड, ताकि वो गिर ना जाए टेबल से टीवी। ठीक है, और फैमिली फटाफट से घर के बाहर रश करने लगी। व्हेन द ट्रेमर स्टॉप, जैसे वो भूचाल की जो कपाहन थी वो रुकी, उन्होंने देखा कि जो समुद्र का लेवल है वो एकदम से बहुत ऊंचा उठ रहा है और क्योस और कन्फ्यूजन में दो जो उसके बच्चे थे कॉट होल्ड ऑफ द हैंड्स ऑफ द मदर्स फादर एंड मदर्स ब्रदर। तो उन्होंने अपने पापा का और मम्मा का और मामा का हाथ पकड़ लिया और ऑपोजिट डायरेक्शन में सब भागने लगे। उन्होंने ऐसा कुछ भी कभी नहीं देखा था। हिज वाइफ वॉज ऑल्सो स्वेप्ट अवे, और इतने में उसकी वाइफ जो थी इग्नेशियस की वो पानी में बह गई। ओनली द 3 अदर चिल्ड्रन हु केम विद हिम वर सेव्ड। सिर्फ जो 3 बच्चे उनके थे वही उस पानी में बचे थे। अब ये पहली स्टोरी थी। दूसरी एक संजीव की स्टोरी बताई गई है कि संजीव एक पुलिसमैन था जो निकोबार आइलैंड में कचल में सर्व करता था, पुलिसमैन की नौकरी करता था। ही समहाउ मैनेज टू सेव हिमसेल्फ। वो अपने आप को बचा पाया, अपनी बेबी को बचा पाया और अपने एक डॉटर को उन वेव से बचा पाया। बट देन ही हर्ड क्राइज फॉर हेल्प फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन। लेकिन इतने में जो उनकी गेस्ट हाउस की कुक थी, उसकी जो वाइफ थी, जॉन की वाइफ, उसकी रोने की आवाज़ आने लगी और वो मदद मांग रही थी। तो संजीव ने क्या किया, संजीव फटाफट से पानी में गया उसको बचाने के लिए। लेकिन वो जैसे गया तो वो दोनों जने, संजीव और वो जो उसकी वाइफ थी दूसरी गेस्ट हाउस कुक की वाइफ, जॉन की वाइफ थी, वो दोनों डूब गए। ठीक है, अब थर्ड स्टोरी है एक 13 ईयर ओल्ड मेघना की, जो पानी में डूब गई, who was swept away along with the parents and 77 other people. ठीक है, she spent 2 days floating in the sea. तो वो 77 लोगों के साथ पानी में बह गई। तो वो लड़की 2 दिन तक समुद्र में बहती रही और मतलब उसने एक लकड़ी का दरवाज़ा पकड़ के उसके ऊपर फ्लोट करती रही। 11 times she saw relief helicopter overhead but they did not see her. उसने 11 बार अपने सर के ऊपर हेलीकॉप्टर देखे जो बचाने आ रहे थे, लेकिन हेलीकॉप्टर्स वाले उसको देख नहीं पाए। शी वॉज ब्रॉट टू द शोर बाय अ वेव। तो वो किनारे तक आई एक वेव के थ्रू एंड वॉज फाउंड वॉकिंग ऑन द सी शोर इन अ डेज। तो फिर उसको वहाँ पे चलता हुआ पाया गया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टोरी है अल्मास जावेद की, जो 10 साल का था, 10 साल की थी और वो एक स्टूडेंट थी कैरमल कॉन्वेंट की पोर्ट ब्लेयर में। वे हर फादर हैड अ पेट्रोल पंप। उसके पापा का पेट्रोल पंप था। हर मदर राहिलाज होम वॉज इन नानकाउरी आइलैंड। उसकी मम्मा जो थे उनका घर था एक आइलैंड में। द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस, और उसकी सारी फैमिली गई थी क्रिसमस मनाने के लिए। व्हेन द ट्रेमर्स केम अर्ली इन द मॉर्निंग, जैसे ही भूचाल आया सुबह सुबह, द फैमिली वॉज स्लीपिंग। उसकी जो फैमिली थी वो सो रही थी। अल्मास फादर सॉ द सी वाटर रिसीड। उन्होंने देखा कि पानी का लेवल बढ़ रहा है
वो समझ गए कि वाटर वुड कम रशिंग बैक विद द ग्रेट फोर्स, कि पानी एकदम से बहुत तेज आ जाएगा ग्रेट फोर्स के साथ। उन्होंने सबको उठाया एंड ट्राइड टू रश देम टू ए सेफर प्लेस। उन्होंने कहा चलो चलो फटाफट सेफर प्लेस पे चलते हैं। एज दे रेन, जैसे वो भागे, उनके जो ग्रैंडफादर थे उनका सर लगा किसी चीज़ में और वो गिर गए। और उसके जो पापा थे उस लड़की के, वो उन्हें बचाने गए। देन केम द फर्स्ट जायंट वेव दैट स्वेप्ट बोथ ऑफ देम अवे। तो इतने में ही, जैसे वो बचाने गए, इतने में ही एक पानी का तेज वेव, तेज भाव आता है और उनको डुबो के ले जाता है उनको। अल्मा's मदर एंड आंट स्टूड क्लिंगिंग टू ए लीव्स ऑफ अ कोकोनट ट्री। अल्मा की मदर, जो उसकी आंट थी, वो भी कोकोनट ट्री के पत्तों को पकड़ के खड़े हुए थे। अ वेव अप्रूटेड द ट्री, और एकदम से इतनी तेज वेव आई कि उसने ट्री को उखाड़ डाला और वो दोनों वॉश्ड अवे, दे टू वो वॉश्ड अवे, मतलब पानी में बह गई। अल्मा सॉ लॉग ऑफ वुड फ्लोटिंग, तो उसने एक बड़ा सा लॉग ऑफ वुड देखा, लकड़ी का, जो फ्लोट कर रहा था। शी क्लाइम्ड ऑन इट, वो उसके ऊपर चढ़ गई और वो फिर बेहोश हो गई। वेन शी वोक अप शी वॉज इन अ हॉस्पिटल इन कमोरता, तो वो जब उठी तो वो कमोरता के हॉस्पिटल में थी। फ्रॉम देयर शी वॉज ब्रॉट टू पोर्ट ब्लेयर, और उसके बाद वो पोर्ट ब्लेयर में आ गई। द लिटिल गर्ल डज नॉट वॉन्ट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विद एनी वन, शी इज स्टिल ट्रामाटाइज। लेकिन वो जो लड़की थी वो किसी से बात नहीं करना चाहती थी इस सब के बारे में, क्योंकि वो अभी भी ट्रामाटाइज थी। अब सेकंड है टिली स्मिथ, अ ब्रिटिश स्कूल गर्ल। इसने काफ़ी लोगों की जानें बचाई थी। व्हेन द सुनामी स्ट्रक फुकेत बीच इन थाईलैंड, जब थाईलैंड में फुकेत बीच में सुनामी आई थी। दो शी वॉज वॉन अ नंबर ऑफ अवार्ड्स, हर पेरेंट्स हैव नॉट अलाउड द डॉटर टू बी इंटरव्यूड इन टेलीविजन एंड मेड इनटू अ हीरोइन। तो उसको बहुत सारे अवार्ड्स मिले थे, लेकिन उसके पेरेंट्स ने मना कर दिया कि इसको कोई भी इंटरव्यू नहीं लेगा और टेलीविजन पे कोई इसको हीरोइन नहीं बनाएगा। सो व्हाई डू यू थिंक दे टुक दैट डिसीजन? तो आपको क्यों लगता है कि उन्होंने ऐसा डिसीजन लिया होगा? लेट्स सी, आई डोंट नो। मतलब ये आप अपने अपने आइडिया बना सकते हो, क्योंकि ऑब्वियसली उसने, लड़की ने अच्छा काम किया था, तो हर कोई नहीं चाहता कि इस चीज़ की वजह से उनको फेम मिले। मतलब दैट वाज आउट ऑफ हर हार्ट, मतलब उसने कुछ अ, अपनी बढ़ाई के लिए नहीं करा था, उसने हेल्प करी थी। सो नाउ हेयर इज़ अ स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड। ये थाईलैंड की स्टोरी है। स्मिथ फैमिली फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड वो सेलिब्रेटिंग, वो क्रिसमस मना रहे थे बीच रिजॉर्ट में साउदर्न थाईलैंड में। टिली वॉज अ 10 ईयर, 10 साल की टिली स्कूल गर्ल थी। हर सिस्टर जो थी वो 7 ईयर्स की थी। द पेरेंट्स वो पेनी एंड कॉलिन स्मिथ। ये 26 दिसंबर 2004 की बात है। डेडली सुनामी वेव्स वो ऑलरेडी इन द वे, और डेडली सुनामी वेव्स जो थी वो रास्ते में थी। दे हैड बीन ट्रिगर्ड बाय अ मैसिव अर्थक्वेक ऑफ नॉर्दर्न सुमात्रा अर्लियर दैट मॉर्निंग। तो एक सुबह पहले उन्होंने बहुत मतलब तेज़ भूचाल आया था वहाँ पे। द वाटर वॉज स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग इन, और जो पानी था वो अभी भी सूज रहा था, मतलब भर रहा था और आ रहा था। द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर, आई डेंट नो वॉट वॉज हैपनिंग। जो बीच था वो छोटा होता जा रहा था। तो वो कहती है मुझे नहीं पता ऐसा क्यों हो रहा था। बट टिली स्मिथ सेंस दैट समथिंग वॉज रॉन्ग, लेकिन टिली को सेंस हो गया कि कुछ तो गड़बड़ है। हर माइंड केप्ट गोइंग बैक टू ए जोग्राफी लेसन शी हैड बी टेकन इन इंग्लैंड जस्ट 2 weeks बिफोर शी फ्लू आउट टू थाईलैंड विद अ फैमिली। तो उसका वही ध्यान अपनी जोग्राफी के लेसन में जा रहा था जो उसने इंग्लैंड में लिया था 2 हफ्ते पहले, थाईलैंड से आने से पहले। Tilly saw the sea slowly rise and start to foam, bubble and form whirlpools. तो जो टिली ने देखा कि जो समुंदर था वो धीरे धीरे बढ़ रहा था, फोम बन रही थी, और वर्लपूल्स मीन्स छोटी छोटी जैसे वर्ल्स होती है ना, जैसे वेव्स होती हैं, वो बन रही थी। शी रिमेंबर दैट शी हैड सीन दैट इन अ क्लास इन अ वीडियो ऑफ सुनामी दैट हैड हिट द हवाईन आइलैंड्स इन 1946। तो उसने वो सेम चीज़ 1946 का जो वीडियो था, 1946 का सुनामी का जो वीडियो था, वो क्लास में देखा था और वो उसको याद आ रहा था। हर जोग्राफी टीचर हैड शोन हर क्लास द वीडियो एंड टोल्ड देम दैट सुनामीज कैन बी कॉज्ड बाय अर्थक्वेक्स, वॉल्केनोज एंड लैंडस्लाइड्स। तो उन्होंने कहा था कि जो सुनामी होती है वो या तो लैंडस्लाइड्स की वजह से, जब लैंड स्लिप हो जाती है, या वॉल्केनोज या अर्थक्वेक्स की वजह से आती है। टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच। तो टिली ने चिल्लाना शुरू कर दिया कि भाई निकलो यहाँ से बीच से। शी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी। उसने कहा कि अर्थक्वेक आ रहा है समुद्र के नीचे। शी गॉट मोर एंड मोर हिस्टेरिकल, सेड हर मदर पेनी। I didn't know what a tsunami was, but seeing my daughter so frightened, I thought something serious must be going on. पेनी कहती मुझे नहीं पता था कि सुनामी क्या होती है, लेकिन जैसे मैंने देखा अपनी बेटी को कि वो इतना डर रही है, घबरा रही है, तो मुझे लगा कि कुछ ज़रूर समथिंग, कुछ सीरियस है।
टिली के पेरेंट्स ने उसको लिया, उसकी सिस्टर को, और बीच से चले गए टू द स्विमिंग पूल एट द होटल। तो वो होटल में चले गए स्विमिंग पूल के पास। अ नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट ऑल्सो लेफ्ट द बीच विद देम। तो काफ़ी और टूरिस्ट ने भी वो बीच छोड़ दिया। देन इट वॉज एज इफ द इंटायर सी हैड कम आउट आफ्टर देम। तो इतने में ही सारा समुंदर जो था वो पीछे उनके आ गया। और आई वाज स्क्रीमिंग रन, और मैं चिल्ला रही थी कि भागो भागो। द फैमिली टेक refuge इन द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल। तो फैमिली जो थी वो तीसरे फ्लोर पे चलेगी होटल के। द बिल्डिंग विथस्टूड द सर्ज ऑफ 3 सुनामी वेव्स। तो बिल्डिंग के ऊपर 3 वेव्स आई सुनामी की। इफ़ दे हैड स्टेड ऑन द बीच दे वुड नॉट हैव बीन अलाइव। तो अगर वो बीच पे रुके होते वो जिंदा ना बचते। द स्मिथ्स लेटर मेट अदर टूरिस्ट हु हैड लॉस्ट इंटायर फैमिलीज। तो स्मिथ ने उसके बाद काफ़ी टूरिस्ट को मिले जिन्होंने पूरी पूरी फैमिलीज अपनी खो दी थी। थैंक्स टू टिली एंड हर जोग्राफी लेसन दे हैड बीन फॉरवार्न्ड। तो थैंक्स किया उन्होंने टिली को और उसके जोग्राफी लेसन को, जिससे हमें इतनी सीख मिली। टिली वेंट बैक टू हर स्कूल इन इंग्लैंड एंड टोल्ड हर क्लासमेट्स हर टेरिफाइंग टेल। तो टिली जब जैसे स्कूल गई वापस इंग्लैंड में, उसने अपनी क्लासमेट्स को ये कहानी, बहुत घबराने वाली कहानी, उनको भी सुनाई। अब उसके बाद आती है ये पिक्चर दिखाई है बॉय की एंड हिज डॉग, एंड ट्राई टू डिस्क्राइब द थिंग्स दैट यू सी। तो बिफोर द जायंट वेव स्लैम्ड इनटू द कोस्ट इन इंडिया एंड श्रीलंका। वो कहते हैं इससे पहले कि इंडिया और श्रीलंका में वेव्स आती, वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स सीम टू नो व्हाट वाज अबाउट टू हैपन। तो जो वाइल्ड एनिमल्स या जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, वाइल्ड मीन्स जो जंगलों में रहते हैं, डोमेस्टिक मीन्स जो घरों में रहते हैं, वो जो जानवर होते हैं उनको पता लग जाता है कि कुछ ना कुछ होने वाला है। दे फ्लेड टू सेफ्टी। तो वो जाना चाहते हैं फटाफट से सेफ्टी की तरफ। अकॉर्डिंग टू आई विटनेस अकाउंट्स एलिफेंट स्क्रीम्ड एंड रैन फॉर हायर ग्राउंड्स। तो जो एलिफेंट्स होते हैं वो चिल्लाना शुरू कर देते हैं और जो थोड़े उच्च लेवल के ग्राउंड होते हैं वहाँ पे भागना शुरू कर देते हैं। सो डॉग्स रिफ्यूज टू गो आउटडोर्स। तो जो डॉग्स होते हैं वो मना कर देते हैं बाहर जाने से। फ्लेमिंगोज अबंडर द लो लाइंग ब्रीडिंग एरियाज। ठीक है, तो फ्लेमिंगोज जो होते हैं वो भी लो लाइंग जो ब्रीडिंग एरियाज होते हैं वहाँ पे जाने से मना कर देते हैं। और जू के एनिमल्स होते हैं वो भी शेल्टर्स में भागना शुरू कर देते हैं ताकि वो बाहर ना आ सके दोबारा। मैनी पीपल बिलीव दैट एनिमल पोजेस अ सिक्स सेंस। बहुत सारे लोगों को लगता है कि जो एनिमल्स होते हैं उनको एक सिक्स सेंस होती है और उन्हें समझ में आ जाता है कि अर्थ में क्या हो रहा है और क्यों शेक हो रही है, कि कब शेक हो रही है। सम एक्सपर्ट्स बिलीव कि एनिमल्स मोर एक्यूट हेयरिंग हेल्प्स देम टू हियर और फील द अर्थ वाइब्रेशन। कि वो इतना धीरे सुन रहे होते हैं जिस वजह से उन्हें अर्थ की वाइब्रेशन आ जाती है। दे कैन सेंस एन अप्रोचिंग डिजास्टर लॉन्ग बिफोर ह्यूमन रियलाइज व्हाट्स गोइंग ऑन। तो उनको समझना आना शुरू हो जाता है कि क्या होने वाला है। वी कैनॉट बी श्योर वेदर एनिमल्स हैव अ सिक्स सेंस और नॉट। हमें नहीं पता कि एनिमल्स, वे नॉट श्योर कि उन्हें सिक्स सेंस होती है कि नहीं। बट द फैक्ट इज दैट द जायंट वेव्स दैट रोल्ड थ्रू द इंडियन ओशन किल्ड मोर देन 1,50,000 पीपल इन डजन कंट्रीज। कि ये जो जायंट वेव्स थी इसने इंडियन ओशन में जो आई तो इसने 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों को मार दिया था। बट नॉट मैनी एनिमल्स हैव बीन रिपोर्टेड डेड। लेकिन जो एनिमल्स थे वो इतने ज़्यादा नहीं मरे थे। Along India's Kerala coast, where thousands of people perished, buffaloes, goats, and dogs were found unharmed. तो बफलोज जो थी, गोट्स थी, डॉग्स थे, उनको कोई हार्म नहीं हुआ था। और याला नेशनल पार्क जो श्रीलंका में है, इज होम, बहुत वो घर है बहुत सारे एनिमल्स का, इंक्लूडिंग एलिफेंट्स होते हैं, लेपर्ड्स होते हैं, और 130 तरह के अलग अलग बर्ड्स के स्पीशीज होते हैं। 60 विजिटर्स वो वॉश्ड अवे फ्रॉम द पतंगला बीच। तो 60 विजिटर्स थे जो पानी में बह गए इस पार्क में, पर कोई भी एनिमल को नुकसान नहीं हुआ था, सिर्फ एक्सेप्ट फॉर 2 वाटर बफेलोज। सिर्फ 2 पानी की बफलोज में थी, उनको नुकसान, वो मरी थी। अबाउट एन आवर बिफोर द सुनामी हिट पीपल एट याला नेशनल पार्क हैड ऑब्जर्व्ड। जैसे ही सुनामी हिट होने से घंटा पहले पीपल ने देखा कि 3 एलिफेंट्स जो थे वो पतंगला बीच की तरफ भाग रहे थे। श्रीलंकन जेंटलमैन था जो एक, वो कोस्ट के पास रहता था नियर गाले। उसने कहा कि मेरे जो 2 डॉग्स थे वुड नॉट गो फॉर द डेली रन। वो आज बीच के डेली रन के लिए भी नहीं गए। दे आर यूजुअली एक्साइटेड, वो डेली एक्साइटेड होते हैं, लेकिन आज उन्होंने मना कर दिया और शायद इसी वजह से उनकी जान जो थी वो बच गई। सो विद दिस वी हैव फिनिश योर चैप्टर। आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो। आपका 8th का साइंस और बाकी अदर चैप्टर्स, अदर सब्जेक्ट्स भी ऑलरेडी सॉल्व है, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। टिल देन नाउ प्लीज़ फाइंड द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ क्लास 8th चैप्टर नंबर 2 द सुनामी। सो मैं स्क्रॉल डाउन करती रहूँगी, आप ऐसे ही देख सकते हो। वीडियो को पॉज करके आप आंसर्स क्रॉस चेक कर लेना।
यू कैन डेफिनेटली क्रॉस चेक, आप लिख सकते हो डायरेक्टली ये आंसर्स। बस आपको वीडियो को पॉज करना है और आप आंसर्स लिख लेना। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। तो आप डायरेक्टली ऐसे आंसर्स लिख सकते हो। चैप्टर में ऑलरेडी आपको सारे समझा चुकी हूँ, आपके सारे टॉपिक्स ऑलरेडी सॉल्व्ड हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। तो आप डायरेक्टली आंसर्स लिख लेना। बस वीडियो को पॉज करते जाओगे तो आपको अपने आप आंसर्स सारे मिल जाएंगे। सो विद दिस वी हैव फिनिश योर चैप्टर। कुछ क्वेरी रहे तो कमेंट करो। बाय, टेक केयर, हैव फन।